हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आपके 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और हेल्पफुल होंगे। जहाँ जहाँ पर आपका सिलेबस मैच हो रहा है उस सभी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 19 से 20 क्वेश्चन दूंगी जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगी, आपको ग्रामर में क्या क्या करना है, सीवी, ईमेल्स वगैरह क्या क्या आपको कैसे करना है वो सभी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट जो कि आपका हिंदी का है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, सो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बाकी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अपलोड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आज इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, देन इसके बाद मैं आपको ग्रामर बताऊंगी, ठीक है। यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगी, सभी यूनिट के मिक्स करके मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन दूंगी, उनको आपको कवर करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी 6 यूनिट दी गई हैं, उन 6 ही जो यूनिट हैं उन सभी के राइटर नेम ही आपको याद कर लेना है अच्छे से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जो यूनिट दी गई है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो उन सभी जो यूनिट हैं उनके नेम और उनके राइटर नेम आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपलोड करूँगी, बट आपको याद कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी और जो भी इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है कंसीडर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोइट, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सभी के मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन दूंगी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है Why does the poet stop his horse? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है इन स्टॉपिंग बाय वुड्स द स्पीकर हेजिटेट्स एंड रुथ गिव रीजंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग एज अ पोस्टरल पोएम। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड राखी फाइंड वन स्प्रिंग मॉर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेराइकल इन द स्टोरी। इसके बाद है कंसीडर द चेरी ट्री एज अ फिलोसफिकल स्टोरी। ये आपका सेकंड यूनिट के अंतर्गत आ जाती है जो कि आपकी चेरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ देम द चेरी ट्री। गाइज ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंक्लूडिंग 4 लाइन ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। ये आपका स्नो इवनिंग जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है ये आपका क्वेश्चन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द एक्ट्स। गाइज आपको क्या करना है, आपके जितने भी 6 चैप्टर दिए गए हैं उन सभी की शॉर्ट समरी ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि ये आपकी आती ही आती है। ये देखिए आप प्रीवियस ईयर ही पूछी गई थी। मैं आपको अभी इनका प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो अपलोड करूंगी, तो आप देख सकते हैं किस टाइप से शॉर्ट समरी जो है वो पूछी जाती हैं हर एक आपके चैप्टर की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी जो चैप्टर हैं उनकी शॉर्ट समरी जो है वो याद कर लेना है, ठीक। तो जो द एक्स आपका चैप्टर है उसकी आपको शॉर्ट समरी याद कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रेडिक्शंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉगर अबाउट विलेन। इसके बाद है What work did villain do after being employed by the old man? Then next है what is the moral of the selfish giant? Very important question है ये आपका। इसके बाद है what is the theme of the short story the selfish giant। इसकी भी आपको short story याद कर लेना है, summary टाइप। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया था ये आपका। Why did the lady think she was entitled to walk down the middle of the road in the rule of the road? Very important question है। इसके बाद है write an essay on gardeners views on liberty
ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है राइट अ शॉर्ट थीम ऑफ द सॉन्ग ऑफ द कबीर, ये आपका लास्ट चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ कबीर। तो इसका आपको शॉर्ट ऐसे जो है वो याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सीकर्स ऑफ द गॉड, ये आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ कबीर, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉमन इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए आता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं और सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं आपके। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, 3-4 साल से ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको इन सारे ही क्वेश्चन के जो है वो आंसर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इनके आंसर यदि आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इनके आंसर की एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी और उसका PDF जो है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर ये 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, इनफैक्ट रट लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं ग्रामर। आपको ग्रामर में क्या क्या कर लेना है। ग्रामर भी आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है, हालांकि हिंदी में आपकी ग्रामर नहीं आती है, बट आपकी इंग्लिश में ग्रामर जो है वो अच्छी खासे मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ग्रामर बता देती हूँ, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके अदरवाइज़ आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ग्रामर में पूछे जाते हैं 7 से 8 मार्क्स के जो हैं वो डू एज डायरेक्ट, यानी इसके अंतर्गत आपके टेंस आते हैं, 1 से 2 मार्क्स के टेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका एक सेंटेंस दे देगा और उसमें 3 आपके लिए ऑप्शन दे देगा। उन 3 ऑप्शन से आपको चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो उस टाइप से पूछा जाता है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपके आर्टिकल्स भी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, एन द जिसे कहा जाता है, तो उनको आपको कर लेना है। बेसिकली आपको टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आर्टिकल जो है वो अच्छे से कर लेना है। इतना यदि आप कर लेंगे तो आपके जितने भी डू एज डायरेक्ट आते हैं 7 से 8 मार्क्स के, वो आपसे अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर में थोड़ा सा इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर अब यहाँ से आती है आपकी ईमेल, जो कि आपकी 7 मार्क्स की आती है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी 6 मार्क्स की आती है ईमेल। तो क्या होता है, ड्राफ्टिंग ईमेल आपको लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन आ जाता है राइट एन ईमेल फॉर द क्लीननेस ऑफ योर एरिया, तो यानी कि आपको जो भी आपका एरिया है उसकी क्लीननेस पर आपको एक ईमेल जो है वो लिखनी है। ठीक है, ड्राफ्टिंग ईमेल करके क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, 7 मार्क्स का अच्छे खासे नंबर की पूछी जाती है ईमेल आपकी। तो आपको कैसे बनानी है, कैसे कवर करनी है, इनको लिखना क्या है, इनका तरीका क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद सेकंड ईमेल पूछी जाती है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल बेसिक्स ऑफ राइटिंग ईमेल्स। गाइज, ये जो आपका क्वेश्चन है 2019 में आया था, तो इसमें क्या करना है, आपको जो भी ईमेल के बेसिक जो भी एग्जाम्पल हैं उनको आपको पॉइंट के रूप में लिखना था ईमेल के तौर पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था, राइट ईमेल फॉर द पोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर। तो इस टाइप से आपकी ईमेल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपको एक सेपरेट ईमेल बनाकर लिखना पड़ता है, जो कि आपकी 6 से 7 मार्क्स की आती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी CV तो गाइज आना ही आना है और 7 मार्क्स की आना ही आना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप CV अच्छे से कर लेंगे तो आपके 7 मार्क्स आपके ही हाथ में है। ठीक है, तो CV मैंने आपको अपलोड की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैंने आपको अपलोड किए ड्राफ्ट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ CEO। 90% आपके एग्ज़ाम में ये आपकी CV आती है CEO पर। तो आपको क्या करना है, ये CV को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। मैंने आपको सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड किया है, उसको आप देख कर भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये CV जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन आता है ड्राफ्ट अ सीबी फॉर द पोस्ट ऑफ हायर मैनेजर इन अ मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, इस टाइप से आती है। इसके बाद कुछ अलग से भी सीबी पूछी गई है, ये आपकी प्रीवियस ईयर आई थी। राइट अ सीबी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल इन अ मल्टीनेशनल कंपनी और राइट अ सीबी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर वैकेंट इन NPS रायसेन, यानी नेशनल पब्लिक स्कूल रायसेन। ठीक है, तो ये जो सीवी है ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी, पर्टिकुलर इसका नोट्स वगैरह दे दूंगी और एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ये आपकी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आपको ड्राफ्ट अ सीबी रिज्यूम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ CEO, इसको अच्छे से कर लेना है और इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप छोड़िएगा मत, 7 नंबर बहुत ही अच्छे होते हैं और आसानी से बन जाती है ये आपकी सीवी। इसके बाद रेयर कंडीशन में आपकी शॉर्ट एसे और रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है। तो यदि आपका शॉर्ट एसे और रिपोर्ट आई तो आपको ये 3 रिपोर्ट या एसे जो है वो कर लेना है। NSS कैंप का, रॉबरी इन अ ट्रेन और गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये 3 जो है वो शॉर्ट एसे हैं या फिर कहा जाए तो रिपोर्ट है, इनको आपको कर लेना है। बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं लेकिन ये आ भी जाते हैं। ठीक है, अथवा करके या और करके पूछ भी लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यदि आपसे हो सके तो ये रिपोर्ट या शॉर्ट ऐसे ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि ये सब भी आपको ना मिले तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बाकी इतना सब कुछ ही आता है आपके एग्ज़ाम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ये सीवी अच्छे से कर लीजिएगा, आप ईमेल कर लीजिएगा, ईमेल का एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। टेंस वगैरह ये सभी ग्रामर आपकी डू एज डायरेक्टेड में पूछी जाती है। टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, आर्टिकल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इन सभी से आपके जो हैं वो एक सेंटेंस आते हैं, उनको आपको करेक्ट करना पड़ता है। टेंस के हिसाब से एक्टिव, पैसिव वॉइस आते हैं, एक्टिव दे दिया होता है तो आपको पैसिव बनाना पड़ता है। इसी टाइप से आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच आती है। डायरेक्ट दी होती है तो आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है और इनडायरेक्ट दी होती है तो आपको डायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, और आर्टिकल में भी आपका एक सेंटेंस दे दिया जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूछे जाते हैं आपकी डू एस डायरेक्ट, ग्रामर, सीबी, ईमेल, ये सारे आते हैं। और क्वेश्चन आंसर आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इनके आंसर आपको ना मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इनके आंसर ज़रूर अपलोड कर दूंगी। छोड़िएगा कुछ भी मत, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।